वेलकम बैक टू द न्यू एडिशन ऑफ द डिबेट इनसाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय चुनाव आयोग में होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त के चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश की। यह आदेश कितना महत्वपूर्ण है और इस फैसले का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय पर। टी.एन. सेशन, तिरुवल्ली नारायणन अय्यर सेशन, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1932 को हुआ, वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS अधिकारी थे और भारत के सबसे क्रांतिकारी चुनाव आयुक्त। 12 दिसंबर 1990 को उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया और ये कहा जा सकता है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में सबसे आमूल-चूल परिवर्तन का श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वो है टी.एन. सेशन। सेशन ने एक बहुचर्चित जुमला बोला था, आई ईट पॉलिटिशियंस इन अ ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। अत्यंत खुली विचारधारा के टी.एन. सेशन की आज़ाद प्रवृत्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब राजीव गांधी की हत्या के बाद साल 1991 में उन्होंने तत्कालीन सरकार से पूछे बगैर लोकसभा चुनाव को स्थगित करा दिया। टी.एन. सेशन ने 2 अगस्त 1993 को एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 17 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि जब तक चुनाव आयोग की शक्तियों को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी, देश में कोई चुनाव नहीं होंगे, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हों या फिर राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट का चुनाव ना होने के कारण प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा अपने मंत्री पद से। इस निर्णय के बाद सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया। टी.एन. सेशन बेहद खुली विचारधारा के व्यक्ति और अपनी बातों को बड़े साफगोई से रखते थे। सेशन ने भारतीय चुनाव आयोग को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। इसमें कोई शक नहीं कि टी.एन. सेशन अपने विचारों के लिए नहीं, अपनी बातों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद हों या बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। वीपी सिंह ने 2 अगस्त 1993 की जारी किए गए आदेश पर कहा कि हमने तो सिर्फ कारखानों और फैक्ट्रियों में लॉक लगते हुए देखा था, लेकिन ये तो चुनावों में भी लॉक लग गया। आप इसे समझ सकते हैं कि सेशन अपने निर्णयों के लिए कितने चर्चित थे। कहते थे कि राजनेता 2 लोगों से डरते थे, या तो ईश्वर से या सेशन से। मैं मानवों की उस प्रजाति का हिस्सा हूं जिन्हें पालघाट ब्राह्मण कहा जाता है। इनकी 4 किस्में पाई जाती हैं: रसोइये, धोखेबाज, सिविल सर्वेंट और संगीतकार। मैं समझता हूं मुझ में थोड़ी बहुत ये सारी खूबियां हैं। मैं अच्छा खाना बनाता हूं, मैं थोड़ा बहुत धोखेबाज भी हूं, मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं संगीतकार भले ही ना हूं, लेकिन संगीत की समझ मेरे अंदर है। ये है टी.एन. सेशन। आप समझ सकते हैं कि उनकी वाक्पटुता कितनी जबरदस्त है। टी.एन. सेशन अभी भी प्रासंगिक हैं। जब भी चुनाव आयोग से जुड़े किसी भी विषय पर बात होती है, सुप्रीम कोर्ट भी उनका जिक्र जरूर करती है। इससे साबित होता है कि टी.एन. सेशन अभी भी कितने प्रासंगिक हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा क्या, इसको जरा सुनते हैं हम सब कि टोटल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में आज कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की समिति की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में मौजूद खामियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका की किसी भी दखलंदाजी से अलग रहना चाहिए। संविधान पीठ ने कहा, एक कमजोर निर्वाचन आयोग घातक परिस्थिति पैदा कर देगा। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी भागीदार चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, ताकि लोगों की इच्छा सामने आ सके। सरकार के एहसान से दबा व्यक्ति
कभी भी खुद मुख्तार होकर काम नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, निश्चित ही चुनावी प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है, कितनी जरूरी रहनी चाहिए, ये साफ साबित हो चुका है। तो ये थी चुनाव आयोग के विषय में लिए गए निर्णय के विषय में बात। अगर हम बात इलेक्शन कमीशन के करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे श्री कुमार सेन। लेकिन मैं पुनः टीएन सेशन की बात पर आता हूँ। टीएन सेशन इस कदर उन्होंने नेताओं के खिलाफ बगावत सी शुरू कर दी कि इनका तोड़ निकालने के लिए सरकार को नियमों और प्रावधानों में बदलाव करने पड़े और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 उपचुनाव आयुक्त भी लगाने पड़े। और उस वक्त यानी 1993-94 के समय GVS कृष्णमूर्ति और MS गिल को पहले उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। देखते हैं इसका आगे चलकर क्या कुछ प्रभाव होता है। जस्टिस KM जोसेफ की खंडपीठ का यह आदेश था और इस वीडियो को बनाने का यह मकसद था कि इस विषय पर बात की जाए, ये फैसला कितना अहम था और कितने आवश्यक है, कितनी प्रासंगिक है अभी भी टीएन सेशन और उनकी प्रखर विचारधारा। तो ये थी आज की वीडियो और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिबेट इनसाइड। आप सबको नमस्कार। ऐसे विषयों पर आगे भी वीडियोस बनती रहेंगी और इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी बनी हुई हैं।